अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काजी सजाद। मैं आज बात करूंगा डेंगू फीवर के ऊपर, डेंगू बुखार के ऊपर, क्योंकि इस वक्त ये वबा बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के हर शहर में इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और लोगों को परेशानी का सामना है। डेंगू बुखार की वजूहात क्या हैं, काजेज़ क्या हैं? ये एक मच्छर भी दो किस्म के, एक तो गंदे पानी में पैदा होता है, उससे डेंगू बुखार नहीं होता। ये जो मच्छर है ये देखने में भी खूबसूरत है, इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद डार्ट्स पड़े होते हैं और ये साफ़ सुथरे पानी में ये अंडे बच्चे देता है। तो एक तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने घरों में साफ़ पानी अगर किसी जानवर के लिए, किसी परिंदे के लिए डालते हैं तो हर 12 घंटे के बाद उसको उंडेल दें और उसमें ताज़ा पानी भर दें। एक तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जब ये मच्छर काटता है तो 4 से 12 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी ये उस वक़्त बॉडी में अपना रद्द-ए-अमल कर रहा होता है और एंटीबॉडी इसके ख़िलाफ़ या क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसके ख़िलाफ़ लड़ रही होती है। तो चौथे दिन ग़ालिबन सर दर्द शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और ये बुखार जो होता है बड़ी शिद्दत के साथ आता है। 102, 103, बाद लोगों को 104 का टेम्परेचर भी हो जाता है। इस कंडीशन में कभी उनको मतली हो जाती है, कभी गैस शुरू हो जाती है, सर दर्द शदीद होता है, जिस्म के ऊपर किसी भी जगह पर सुर्ख दाने भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हुई है इसकी अलामात। लेकिन अब जब ये वबा अपने अरूज पर है तो हमें सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर 2 होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि इस मूजी मर्ज़ का अवाम शिकार ही न हो। पहले नंबर पर यूपिटोरियम पर्फ 200 में और उसके साथ दूसरी दवाई क्रोटेलिस 200 में। यूपिटोरियम पर्फ 200 के 2 कतरे सुबह आप ले लें और शाम को क्रोटेलिस 200 के ले लें। ये है बालिग लोगों के लिए। अगर छोटे बच्चे हैं 2 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक तो उनको ये दोनों मेडिसिन 30 की ताकत में सुबह शाम दें, 3 दिन दें, उसके बाद आप बंद कर दें 1 हफ्ता 10 दिन तक, फिर 10 दिन के बाद फिर ये 3 दिन ये मेडिसिन ले लें। जब तक ये वबा फैली हुई है आप हर 10 दिन के बाद इसको एज ए प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल करें और अल्लाह के फजल करम से आपको बिल्कुल डेंगू बुखार नहीं होगा। लेकिन जब अगर डेंगू बुखार हो जाता है, बुखार सामने आ जाता है, तो उस सूरत में यूपिटोरियम पर्फ का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी ताकत होगी 30 में। 200 बुखार में फिर नहीं करनी, 30 में करें। अगर आपको उसकी बुखार के साथ शदीद सर दर्द हो रहा है तो बेलाडोना 30 में इस्तेमाल करें। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, पूरे जिस्म में, पूरे आपके जो मसल्स हैं, गोश्त में, हड्डियों में ये दर्द हो रहा है, तो उस सूरत में आप यूपिटोरियम पर्फ तो इस्तेमाल होगी, लेकिन 2 मेडिसिन और भी इसके साथ ऐड कर लें। रस्टाक्स 30 में। अगर आपको उसकी बेचैनी की वजह से, करवटें बदलने की वजह से थोड़ी देर के लिए अगर सुकून मिलता है, अगर आपको करवट बदलते हुए उठकर बैठने से या वाशरूम जाने से आपकी तकलीफ़ में इजाफा हो रहा है, आपका जी चाहता है कि मैं पुरसकून तरीके से लेटा रहूं, तो फिर ब्रायोनिया 30 में आप इस्तेमाल करें। इसके साथ जिल्सीमियम 30 भी इस्तेमाल करें बुखार की कंडीशन में। अगर प्लेटलेट्स का 1,50,000 से लेकर 4.5 लाख तक एक नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन कोई भी बुखार हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू, इसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन डेंगू में प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा कम होते हैं। इसलिए हर कोई इस मामले में कॉन्शियस होता है कि मेरे प्लेटलेट्स कितने हैं। अगर 2 दिन
बुखार हो गया तो चेक करवाने की ज़रूरत, अगर तीसरे दिन भी बुखार है तो आप जाकर अपने प्लेटलेट्स CBC करवाएं, उसमें पता चल जाएगा कि आपके कितने हैं। 1 लाख तक तो कोई इसकी डेंजरस कंडीशन नहीं होती, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। लेकिन जो ही ये 90-80 से पीछे की तरफ डाउन होने शुरू होते हैं, 60 की तरफ, 50 की तरफ, तो उस वक्त ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो उस सूरत में आपने 3 मदर टिंचर, कारिका पपाया मदर टिंचर, ओसिमम सेंक्टम मदर टिंचर और टिनोस्पोरा मदर टिंचर, इसके 20-20 कतरे इन तीनों अद्वियात के सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज में चले जाएंगे। लेकिन बुखार की जो कंडीशन के लिए यूपिटोरियम, जलसेमियम और सैनिक भी, इवन अगर बेचैनी बहुत ज़्यादा है और वो इंसान के ऊपर कोई गर्म कपड़ा लपेट कर लेटा हुआ है, तो उस वक्त आर्सेनिक एल्बम 30 में बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन इस्तेमाल आप करवाएं। जो लोग ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सिंपल पेनाडाल इस्तेमाल करें 6-6 घंटे के वक्फे के साथ। लेकिन प्लेटलेट्स ताकि कम ना हो, वो डेंजरस जोन में ना जाएं, तो ये जो अभी मैंने 3 मदर टिंचर बताए हैं, उनका इस्तेमाल 20-20 कतरे ताज़ा पानी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके प्लेटलेट्स बिल्कुल काम नहीं होंगे और आप डेंजरस जोन में नहीं जाएंगे। तो अगर किसी भाई के 50 से कम हो जाएं या 50 की रेंज तक पहुंच जाएं, तो फौरी तौर पर इमरजेंसी